हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट्स जो हमारे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं उनके चेहरे पे अभी आएगी खुशी, क्योंकि वो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 36। ये दोनों प्रश्न को अगर आप हमारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से, अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो ये दोनों प्रश्न को आप आंख बंद के इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस दो प्रश्नों को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 35वां प्रश्न का उत्तर क्या है। 35वां प्रश्न कहता है आपसे, रेल रोड का ट्रैक दूरी पर आपस में जुड़ा हुआ सा दिखाई देता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन है रैखिक परिप्रेक्ष्य, सापेक्ष आकार, द्विचक्षु दृष्टि और लक्षण संदीपन। मतलब एक रेलवे लाइन है, वो किस प्रकार से दिखती है हमको, कुछ इस प्रकार से दिखती है। ठीक है, ये हम खड़े हैं यहाँ पे, यहाँ से हम देख रहे हैं, हमारी आंखें दिख रही है, यहाँ हमको दूर दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे ये क्या होता है, ये दूरी बढ़ती जाती है, ये रेल की लाइन, रेल ट्रैक हमको क्या दिखाई देता है, पास में। तो ए बी सी डी में से कौन सा इसका सही उत्तर है, नीचे आप प्लीज कमेंट करिए। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर का। घटना विशेष संबंधी स्मृति को कहते हैं। ठीक है, घटना विशेष संबंधी स्मृति आपको मेमोरी के बारे में बताया गया था, जब स्मृति के बारे में कि कोई घटना हमको क्यों याद रह जाती है, कौन सी मेमोरी में, कौन सी स्मृति में जाके स्टोर होती है, अर्थात्मकता, संवेदी, प्रासंगिक या प्रक्रियात्मक। चार ऑप्शन है, चारों में से एक सही है, इसको आप बताएं नीचे कमेंट करके। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि अमूर्त चिंतन परीक्षण, ठीक है, अमूर्त चिंतन परीक्षण के मापदंड प्रसामान्यीकृत टी समंक, इसका मीन कितना है 50 है, और एस डी जो है स्टैंडर्ड डिविएशन 10 में दिए थे। यदि प्रयोज्य को 60 का टी समक मिलता है, टी समंक मिलता है, तो उसका शतात्मक रैंक क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 84। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये इतनी बड़ी चीज है कि इसको एक लेक्चर में कवर कर पाना मुश्किल है। तो आप हमारे वीडियोस देखते रहें कंटिन्यूअसली। ठीक है, आपको इन वीडियोस में देखने मिलेगा कहीं ना कहीं आपको अमूर्त चिंतन परीक्षण। ठीक है, ओके, अभी जो एग्जाम दे रहे हैं जून में उनके लिए आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डी का 84। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला जो प्रश्न है, आप जानते हैं तरह तरह के प्रश्न आते हैं, तो ये जो प्रश्न है इसमें हमको दी हुई है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 बता रहा है कि बचपन के अनुभव। ठीक है, आपके, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपके यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो आप हैं, ठीक है, आपका मान लीजिए नाम है एक्स। ठीक है, आपके बचपन के अनुभव यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है मौखिक अवस्था में न्यून परितोषण अगर आपके साथ हुआ है। क्यू में दिया है मौखिक अवस्था में अत्यधिक परितोषण आपके साथ हुआ है। तीसरा है गुद अवस्था में अत्यधिक सख्त शौच संबंधी प्रशिक्षण अगर आपको दिया गया है। और एस में है गुद अवस्था में सहज शौच संबंधी प्रशिक्षण अगर आपको दिया गया है। ये चार तरीके हैं, इनमें आपके साथ अगर कुछ भी घटा है तो आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताती हैं ये सारी चीजें। अगर इनमें से कुछ आपके साथ हुआ होगा तो आपके व्यक्तित्व की विशेषता बताएंगी ये। या तो आप अत्यधिक आश्रित होंगे, आवेगी होंगे, विरोध करेंगे या फिर बाध्य होंगे। ठीक है, तो इन चारों में से आपको क्या करना है, सही मैच करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका कि अगर आपको ये याद है, आप हमेशा याद रखिए जब आप विरोध के बारे में बात करेंगे ना, विरोध की बात करेंगे यानी कि हॉस्टाइल होने की बात करेंगे, हॉस्टिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्यों होता है, केवल और केवल क्या होता है, जब मौखिक अवस्था में आपके साथ क्या होगा, अत्यधिक परितोषण होगा, तभी आपके व्यक्तित्व में क्या होगा, विरोध की जो विशेषताएं हैं आप में आ जाएंगी, है ना। क्यू के साथ आपका 3 मैच करेगा। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर कहाँ हमको दिख रहा है, क्यू के साथ 3 में हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हमको मालूम है विरोध में क्या होता है, अत्यधिक प्रदूषण की जब बात होती है तब होता है। ठीक है, लेकिन अब ए हट गया और डी हट गया, सॉरी ए हट गया एंड सी हट गया है। ठीक है, क्योंकि क्यू में 3 चाहिए हमको, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो हमारा बी आंसर सही होगा या तो डी आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 की। ठीक है, अत्यधिक आश्रित कब होते हैं, जो आपके व्यक्तित्व में विशेषताएं अत्यधिक आश्रित कब होती हैं, जब मौखिक अवस्था में क्या होता है, न्यून परितोषण होता है तब ना। मौखिक अवस्था में क्या होता है, आपका न्यून परितोषण होता है, तब आप क्या बनते हैं, आपके व्यक्तित्व में अत्यधिक आश्रित, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बन जाएंगे आप, है ना। तो पी के साथ 1, पी के साथ 1 कहाँ दिख रहा है हमको, पी के साथ हमको 1 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। 1 3 4 2 यानी क्यू के साथ 3, पी के साथ 1, है ना। और आर के साथ आपका क्या मैच करेगा, आर के साथ आपका 4 मैच कर रहा है। एंड गुद अवस्था के साथ क्या मैच करेगा, मैं अगर आपके साथ सहज शौच संबंधी प्रशिक्षण आपको दिया जाता है तो क्या मैच करेगा आपके साथ मैच करेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आपको बहुत ज्यादा आवेगी बनाएगा, है ना। अगर आपके साथ क्यू वाली घटना घट रही है, गुद अवस्था में सहज शौच संबंधी प्रशिक्षण हो रहा है, तो आपको क्या बनाएगा ये,
आपको बहुत ज़्यादा आवेगी बनाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला को, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से किसका प्रभाव देखने के लिए बहु अमूर्त प्रसरण विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक आश्रित परिवर्तियों पर एक स्वतंत्र परिवर्त्य का भाग, एक आश्रित परिवर्त्य पर एक से अधिक अनाश्रित परिवर्तियों का प्रभाव, और तीसरा है एक से अधिक आश्रित परिवर्तियों पर एक से अधिक स्वतंत्र परिवर्तियों का प्रभाव। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है अगला प्रश्न जो है वो विवरण की बात कर रहा है, और यहाँ पे दिए हुए हैं सूची 2 में आपके पुनर्बलन के प्रकार, है ना। कौन कौन सा दिया हुआ है पुनर्बलन के प्रकार में? आपको पहला दिया हुआ है निर्धारित निश्चित अनुपात, दूसरा दिया है परिवर्ती अंतराल, तीसरा दिया है निश्चित अंतराल, और चौथा दिया है परिवर्ती अनुपात। PQRS में आपके पास दिया हुआ है परिवर्ती प्रत्युत्तरों की संख्या के बाद पुनर्बलन होता है, परिवर्ती समय अवधि के बाद पुनर्बलन होता है, प्रतिक्रियाओं की निर्धारित संख्या के बाद पुनर्बलन होता है, और निर्धारित समय सीमा के बाद पुनर्बलन होता है। ठीक है, तो इनमें से आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है निर्धारित निश्चित अनुपात कब होगा? ये हमेशा तभी होगा जब प्रतिक्रियाओं की क्या होगी? संख्या निर्धारित होगी, है ना। यहाँ पे देखिए दोनों जगह निर्धारित है हमारे पास, है ना। तो निर्धारित निश्चित अनुपात कब होगा? जब हम कंफर्म होंगे, है ना। तो निर्धारित किस पे होंगे? इन संख्याओं पे होंगे निर्धारित हम। ठीक है, तो क्यू के साथ क्या मैच करेगा? आपका 1 करेगा। अब देखते हैं आंसर्स को, क्यू के साथ 1 कहाँ मैच कर रहा है? आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में। इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एस के साथ 4 परिवर्ती प्रत्युत्तरों की संख्या के बाद पुनर्बलन होता है, यानी कि परिवर्ती अनुपात की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे कहता है 41 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से प्रभावक गतिक प्रत्युत्तरों के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं, है ना। तो आपके जो गतिक प्रत्युत्तर हैं उनके लिए मुख्यतः उत्तरदायी कौन से होते हैं? या आपकी सहज मांसपेशियां होती हैं, हृदय मांसपेशियां होती हैं, कंकाल मांसपेशियां, या फिर आपकी एड्रिनल ग्रंथि। इजी सा क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका कंकाल मांसपेशियां। अब बात करते हैं 42 नंबर के सवाल की। 42 नंबर का सवाल क्या कहता है? एक प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निम्नलिखित में से अधिगम में स्मृति अत्यधिक स्थिर हो जाती है, उसे कहते हैं। या तो अति अधिगम, समेकन, स्थानांतरण विधि, अवधि और रचनात्मक प्रक्रमण। इनमें से क्या होता है कि ऐसी प्रक्रिया के दौरान जिसमें आपका जो लर्निंग है, आपका जो अधिगम है, ये क्या हो जाता है? अत्यधिक स्थिर हो जाता है ना। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको कंसोलिडेट करना, इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करना, और आपकी मेमोरी में क्या हो जाता है वो जाके और फिक्स हो जाती है एंड स्ट्रांग हो जाती है। अगले प्रश्न में हमको यहाँ पे दिया हुआ है अभिकथन, और यहाँ पे दिया हुआ है तर्क। हमेशा क्या देखना है? तर्क अभिकथन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है या नहीं, हमेशा हमको देखना है। यहाँ कह रहे हैं अनुसंधान का बड़ा निकाय इस बात का सूचक है कि हिंसा एवं आक्रामकता प्रेक्षण के माध्यम से अधिगमित होती है। बिल्कुल सही बात है ना। इसी के द्वारा आपकी जो रिसर्च यही कहती है कि जो हिंसा है, जो वायलेंस है और एग्रेशन है, ये क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या होता है? ये हम जल्दी सीखते हैं। तर्क ये कह रहा है कि प्रेक्षण के माध्यम से, मतलब ऑब्जर्वेशन से, अधिगम जो है समान परिस्थिति और अनुभव परक पुनर्बलन के प्रकटन के कारण होता है। क्या आपको लगता है ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए सही है और आर गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 44। ये कहता है कि परीक्षण निर्माता के कुछ चरण दिए गए हैं। ठीक है, परीक्षण निर्माता के क्या किए गए हैं? कुछ चरण आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, पहला दिया हुआ है आंतरिक सतता मूल्यांकन, आंतरिक सतता मूल्यांकन, मत विश्लेषण, परीक्षण, पुनः परीक्षण, विश्वसनीयता और मत लेखन। मत लेखन यानी यहाँ पे आपके आइटम्स की बात हो रही है ना, आइटम राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि परीक्षण निर्माण के लिए, कोई भी टेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम? इन चारों में से ये यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें क्या होता है? सबसे पहले होता है आपका मद लेखन। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? आप आइटम राइटिंग करते हैं, मद लेखन, है ना। देन क्या करते हैं आप? मद का, उसी आइटम का विश्लेषण करते हैं, टेस्ट मतलब आइटम एनालिसिस करते हैं आप, उसका विश्लेषण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद जाते हैं आप आंतरिक सतता मूल्यांकन के अंदर। ठीक है, और अंत में क्या करेंगे आप? टेस्ट, रीसेट, पुनः परीक्षण, विश्वसनीयता करते हैं, यानी कि 4। फिर हम कहाँ जाएंगे? 2 में जाएंगे, देन 1 में जाएंगे एंड देन 3 में जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या है? 4, 2, 1, 3। पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, यानी करेक्ट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। परीक्षण निर्माण कैसे करते हैं हम? सबसे पहले क्या करेंगे? मद लेखन करेंगे, फिर मद विश्लेषण करेंगे, फिर आंतरिक सतता मूल्यांकन होगा और अंत में परीक्षण, पुनः परीक्षण, विश्वसनीयता होगी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है किसी शक्ति के जीवन में निम्नलिखित द्वंद्वों का सही क्रम क्या है? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 2, 4।
ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है, स्वायत्तता बनाम आत्मशंका, फिर आता है आपकी सक्षमता बनाम हीनता, फिर आती है आपकी पहचान बनाम भूमिका भ्रम और अंत में आता है घनिष्ठता बनाम अकेलापन। ठीक है, ये था आपका करेक्ट आंसर।